तो तब इसमें हम लोग पहला चीज क्या समझेंगे, क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम लोग कैसे करके इसको डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन इसको समझेंगे, रिलेटिव क्या होता है। तो थोड़ा सा ना उसको थोड़ा सा डिफाइन करो। द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी of an object A, the relative velocity of an object A, the relative velocity of an object A with respect to object B, with respect to object B, comma, when both are in motion, दोनों ही मोशन में है, दोनों ही मोशन में है, when both are in motion is the rate of change of, is the rate of change of, is the rate of change of position, the rate of change of position of object A, of object A with respect to object B, with respect to object B. कैसा है, दो ऑब्जेक्ट में ले लिया ए बी, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दोनों ही मोशन में है, दोनों ही मोशन में है, तो इसका वेलोसिटी मैं va मान के चलता हूं और इसका वेलोसिटी vb, क्योंकि वेक्टर है वेलोसिटी ऐसी डायरेक्शन देना जरूरी था, इसलिए मैं एरो से दिखाया, करेक्ट। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर मैं इसको एक चीज देखूंगा कि दोनों ही मूव कर रहा है ग्राउंड के हिसाब से, दोनों ही मूव कर रहे हैं ग्राउंड के हिसाब से, तो इसमें ये जो बोर्ड तुमको दिख रहा है इसमें ग्राउंड तो कुछ नहीं, ग्राउंड में इसको मान लेता हूं या फिर इसका फ्रेम को मान लो, इसका हिसाब से ये भी मोशन में है एंड ये भी मोशन में है, सो ग्राउंड के हिसाब से इसका वेलोसिटी va और इसका वेलोसिटी v, समझने वाला बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके हिसाब से इसका वेलोसिटी v, मैं बोल रहा हूं ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जहां से हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग अभी ग्राउंड में वहां से देख रहे हैं। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a ग्राउंड के हिसाब से नहीं b के हिसाब से, क्या होगा, क्योंकि तो ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, जैसे दोनों बास का चक्कर चल रहा है, तो सामने वाला बास जो b बास है, a बास को कैसे दिखेगा वेलोसिटी में, यही बात है। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे करके लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आप लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to, W आता तो with respect, ठीक है, with respect to B, क्या लिखेंगे, उसको बोलेंगे ना, क्योंकि हमको चाहिए किसका, A का with respect to B, तो इसीलिए B को ऐसा लिखेंगे, पहले A लिखेंगे उसका तुरंत बाद B लिखेंगे, ऐसे करके VAB, क्योंकि हमें चाहिए VA with respect to B, जिसका रेस्पेक्ट से होता है उसको बाद में लिखते हैं, जिसका होता है उसको पहले लिखते हैं, एंड दैट हैज टू बी, कैसे सोचेंगे, देखो कैसे समझेंगे चीज, हाँ देखो कैसे उसको करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, देखो ये दोनों चल रहा था ऐसा करके, इसका ट्रिक समझ लो, तो ये चल रहा था, फिर क्या हुआ, B में, B एक बास है, A भी बास है, ठीक है, B में कोई बैठा है, B
बी जब इसको देखेगा तो कैसे देखेगा, मतलब कैसा फील करेगा, कैसे उसका वेलोसिटी आता है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसमें कहां पर है, बी में है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका वेलोसिटी को हम इसको डोनेट कर देंगे। हम इसको डोनेट असल में नहीं हो रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये जो वीबी था ये वीए को दे दिया। कैसे करके देगा वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, उल्टा डायरेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा चल रहा था ऐसा ही देगा, इस डायरेक्शन पे देगा, ये दिया तो दिया, घुमा के इस तरफ दे दिया। तो घुमा के देने का मतलब क्या, वेक्टर में जो डायरेक्शन पॉजिटिव है घुमा देने का मतलब में नेगेटिव है, तो इसके लिए ये हो जाएगा ba माइनस b, ये माइनस b का होगी ba माइनस b, समझना है ऐसा करके, ये दोनों चल रहा था ऐसा करके, ये दे दिया घुमा के इसको, अच्छा वेक्टर है इसलिए ऊपर ऐसे। लतिका समझ में आया बात? यस सर। ऐसे करके समझेंगे, ऐसे याद नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में लिख लो। अभी मैं दूसरा अगर बताऊंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, खुद बताने की कोशिश कर, रिलेटिव सर वीबी माइनस वी है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले तो उसको मैं पहले लिखूंगा किसका, बी का, तो बी ए बी ए पहले लिखूंगा। अभी ना ऐसा सोचो जैसे मैं बताया वैसा उल्टा करने की जरूरत नहीं है, सोचो अभी ऑब्जर्वर की तरह इसमें है, ये बस इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी ये इसको डोनेट करेगा, क्योंकि जिसमें ऑब्जर्वर वही डोनेट कर देता है, क्योंकि ऑब्जर्वर स्थिर हो जाता है, बस ऐसा ही बात है, रेस्ट में चला जाता है। तो क्या करेगा, डोनेट तो किया लेकिन कैसे किया, उल्टा डायरेक्शन में किया, मतलब va जो डोनेट किया b को वो इस डायरेक्शन में डोनेट किया, क्या हो जाएगा, vb इस डायरेक्शन में था, वेक्टर का डायरेक्शन a का चेंज हो गया, तो vb माइनस b, vb इस डायरेक्शन में था, va भी था लेकिन ये उल्टा करके आया, तो vb माइनस b, vb माइनस, ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग सोच लेंगे तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम में ऐसे करेंगे हम लोग कभी भी किसी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों के हिसाब से नहीं, तीसरा किसी के हिसाब से हम लोग सोचेंगे और वो भी चल रहा है, हो ही सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे, देखो, मैन एंड रेन प्रॉब्लम, मैन एंड रेन प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अ मैन मूविंग in rain holds his umbrella, holds its umbrella inclined to the vertical, मतलब y axis, vertical मतलब इधर y axis, inclined to the vertical, even though the raindrops are falling vertically downward, even though the raindrops are falling vertically downward. Why? मैं इस टॉपिक का शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हम लोगों को देखने को मिला है बहुत पहले, जब ये मतलब जेईई में देखने को मिला है, इस टाइप का, डायरेक्ट इस टाइप का नहीं, न्यूमेरिकल दिया था,
और बहुत सारा स्कूल का टर्म या फिर फाइनल में इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पेटेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। हम लोग कैसे समझेंगे इसको, पहले ना हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसको ये कौन सा कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन का, रेन मैन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन, ठीक है। ये तुमको थोड़ा सा याद होना चाहिए, कैसे फिजिक्स में कैसे जैसे रेन मैन होगा तो इस कॉन्सेप्ट को लगाओ, क्वेश्चन देखते हैं। रेन मैन बोट होगा या फिर स्ट्रीम बोट, नदी में बोट चल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तो थोड़ा सा कैसे करके लिखेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे गिवन है वैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे बोला गया है मैन वर्टिकल से इंक्लाइन करके छतरी को पकड़ा है। वर्टिकल मेरा वाई एक्सिस ये है, इसके साथ इंक्लाइन करके ऐसा करके वो छतरी को पकड़ा है, करेक्ट। नाउ इसका जो छतरी में ऐसा समझ लिया इसको, ठीक है। कुछ एंगल बताया नहीं, मैं थीटा मान सकता हूँ, कुछ नहीं गिवन, थीटा मान सकता हूँ। और तुम्हें पता है ये अगर थीटा होगा ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो बारिश गिर रहा है वो बोला है पूरा वर्टिकली गिर रहा है, उसका कुछ डायरेक्शन कुछ एंगल नहीं बताया, मतलब बारिश ऐसा करके ही गिर रहा है पूरा वर्टिकली डाउन। आई कैन से इट इज वी आर। जब मैं ये वी आर बता रहा हूं, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से बारिश का जो गिरना है वो वर्टिकली डाउन। क्यों मुझे वो बताना है, क्योंकि अगर मैं इस पोजीशन के हिसाब से दूंगा तो वर्टिकल नहीं है ना, इस पोजीशन में फिर हमको सोच के देखना पड़ेगा इधर खड़ा होकर कैसे दिख रहा है, लेकिन क्यों देखेंगे हम, जैसे हो रहा है वैसे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये मेरा वी आर हो। अच्छा, और हमको क्या देखना है, हम मैन जो था मैन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर छतरी ऐसे करके पकड़ा है, वो बोल रहा है क्या, मैन इज मूविंग इन रेन, होल्डिंग इज इन रेन, होल्डिंग इज अम्ब्रेला इंक्लाइंड टू द वर्टिकल इवन टू रेन ड्रॉप। तो मैन का जो मोशन होगा, तो छतरी ऐसे पकड़ा है, रेन ऐसे गिर रहा है, तो मैन इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ तो नहीं जाएगा, इस तरफ मूव कर रहा है। तो दिस इज माय Vm, again it is with respect to ground। ये Vm जो मैं लिखा हूं ये ग्राउंड का रेस्पेक्ट से, ग्राउंड का रेस्पेक्ट से, ठीक है। तो अलग अलग Vr Vm हमें पता है। Now if I ask you what will be the relative velocity of the rain with respect to man, क्योंकि मैन तो चल रहा है और रेन भी गिर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं ये वाला क्या होगा रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। एक्चुअली हमें वो चीज पता है, हमेशा क्या होता है कि जिसका रेस्पेक्ट से करूंगा उसको नेगेटिव कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, हमेशा ये सोचना है, क्योंकि रेस्पेक्ट मतलब उसको ऑब्जर्वर होना है। तो Vm इस डायरेक्शन में था, तो इसका उल्टा कर दूं मतलब दिस इज एंड दिस शुड बी योर माइनस Vm, ये सॉल्व हुआ, डायरेक्शन चेंज कर दिया, करेक्ट। अभी हमको एक चीज देखना है, मतलब वी कैन राइट Vrm, ये जो मैं Vrm लिखा था ये एक्चुअली क्या होगा, Vrm Vr माइनस Vm, Vr माइनस। नाउ अगर ये चीज देखोगे कि एक्चुअली ये जो चीज आ रहा है तो दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ हम लोग एक क्या काम कर सकते हैं, देखो Vr हमें पता चल गया, Vm भी पता चल गया। नाउ द डायरेक्शन, क्योंकि अगर मुझे ये चीज तुम्हारा नया चीज है, वेक्टर दो ऐसा कुछ एंगल करके रहेगा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा निकालना है, उसका रिजल्टेंट हमेशा निकालना है। और हम लोग देखे हैं इसका रिजल्टेंट जो होगा कैसे करके होगा, देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, इस पे ट्रायंगल मान के चलते हैं,
इसको ऐसा किया और इसको ऐसे जोड़ दिया, एक ट्रायंगल हो गया। ये जो ट्रायंगल बना, मैं इसका अगर नेमिंग कर दूं OAB, इसका जो AB है इसका बराबर होगा, ऑपोजिट है ना, इसका ही बराबर होगा, और जो OB है दैट इज BR का बराबर होगा, करेक्ट। सो व्हाट आई कैन से कि अगर मुझे इस वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए दोनों वेक्टर का, तो पाइथागोरस के हिसाब ने क्या बताया, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो ये जो ट्रायंगल OAB है, इसका हाइपोटेन्यूज अगर हमें चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बोलो तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि डायरेक्ट पाइथागोरस लगाएंगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट में वैसा नहीं आता। वो पाइथागोरस लगा के हम लोग किसको कर रहे थे, हम कर रहे थे वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ बोल के एक लॉ है उसमें कर रहे थे, लेकिन ट्रायंगल लॉ बोल के एक लॉ होता है, उसमें क्या बताता है, अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो ऐसा टाइप का एक साइड है ट्रायंगल का जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं मान के चलता हूं ये P वेक्टर है, और एक साइड है ट्रायंगल का जो Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो जो ये दो साइड हो गए, तो थर्ड साइड का ट्रायंगल जो है ना, ये थर्ड साइड मतलब क्लोजिंग साइड, जब जो ट्रायंगल को बनाया वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो उसको हम लोग R से लिखते हैं, रिजल्टेंट R से लिखते हैं। और ध्यान देने वाला बात है, ये मेरा PQ इस डायरेक्शन में था, ये भी इस डायरेक्शन में था, मतलब हां वेक्टर तो टेल और हेड से कनेक्ट होता है, Yes. तो वर्टिकली डाउनवर्ड ब्रेन ब्लॉक का yes I'm telling you yes correct सुनो, तो yes he is correct, this is known as head, this portion is known as head, ये जो एरो दिख रहा है ना उसको हेड के साथ दूसरा वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, इसका हेड ये वाला है। लेकिन देखो ये इस डायरेक्शन से चल रहा था, मतलब इसका हेड गया फिर इसका हेड, तो ऐसे आना चाहिए था, नहीं हुआ। रिजल्टेंट का हेड कहां पर गया, इस डायरेक्शन में गया, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ऑर्डर मतलब डायरेक्शन का ऑर्डर चेंज किया, मतलब इस ऑर्डर से चल रहा था लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट हमें मिला। तो इसमें पूछ रहा है कि सर आप ये तो हेड टू टेल कनेक्टेड है, यहां पर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग एक चीज है उसको बोलते हैं वेक्टर का ट्रांसमिशन। कैसे करेंगे, वेक्टर तो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, इसको अगर पैरेलली हम लोग नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो गया ना, ऐसे करके समझेंगे। वो पूछ रहा था सर ये तो इसके साथ ऐसा वेक्टर कनेक्टेड नहीं, कैसे हुआ? तो ये वाला जो वेक्टर था उसको पैरेलली मतलब इक्वल वेक्टर होता है, पैरेलल और सेम लेंथ का इक्वल वेक्टर होता है। और ऑपोजिट वाला वेक्टर क्या होगा, मान लो ये मेरा एक वेक्टर ऑपोजिट होता, पूरा इसका उल्टा ऐसा होगा, तो ये मेरा ए वेक्टर अगर होगा तो ये मेरा -a है, क्योंकि पूरा ऑपोजिट 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए ये हेड से कनेक्टेड हो गया। तो इसका जो AO होगा, AO मतलब AO ये वाला, दैट विल गिव यू दिस VRN का वैल्यू वो AO दे देगा, ठीक है। इस इतना परेशानी नहीं था, अगर एक लाइन में रहता तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर देते, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे माइनस कर देते थे, वो कर देते, लेकिन ये क्योंकि एंगल से है इसीलिए हमको ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ा, फिर वो वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ है उसी से हमको इसको सॉल्व करना। और अगर पूछेगा कि ये जो वेक्टर है इसका हम हमेशा बोलते हैं मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल ही उसका डायरेक्शन है। कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल AOAB, इसका tan थीटा क्या होगा बताओ तो, tan क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट या फिर बेस, क्योंकि इस एंगल का ऑपोजिट ये है AB और बेस है BO, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BO। सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हम लोग करते हैं, थीटा को उधर रख के tan को उधर लाएंगे, tan इनवर्स ऑफ AB बाय BO,
क्योंकि हमें सिर्फ थीटा चाहिए। थीटा गिव्स यू द डायरेक्शन। थीटा क्या देता है? डायरेक्शन। तो ऐसे करके रेनमैन प्रॉब्लम को हम लोग थ्योरेटिकली ये समझ लिए, करेक्ट? क्योंकि वो एंगल था इसलिए हमको ये ट्रायंगल बनाकर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में समझना होगा, ठीक है? और भी प्रॉब्लम जब देखेंगे रेनमैन का तब हम लोग और भी अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छा लतिका बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम? No, sir. वैसी No, sir. नाउ विल सी, हम बोट और रिवर का प्रॉब्लम भी देखेंगे, लेकिन उसमें थ्योरी नहीं करके डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी डायरेक्ट हम लोग कुछ रेन और बोट का प्रॉब्लम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे ये चीज होता है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। ये प्रॉब्लम में क्या बताया गया है? ये प्रॉब्लम में बताया गया है अ पार्टिकल P is moving along a straight line, along a straight line. A particle P is moving along a straight line. एक straight line में घूम चल रहा है वो with a velocity 3 meter per second, and another particle Q capital Q has a velocity 4 meter per second at an angle 30 degree to the path of P, Find the speed of Q relative to P. एक P पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हमें पता नहीं वो एक्स एक्सिस या अभी वाई एक्सिस, कैन बी एनी एक्सिस। 3 मीटर पर सेकंड से गया। अनदर पार्टिकल Q 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से, लेकिन एंगल 30 डिग्री बनाया। इसके साथ P जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसके साथ, हाँ, to the path of P. Okay, find the speed. तो इसी के मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम को अगर पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना वो हमें से एक्स एक्सिस पकड़ लेना, दूसरा एक्सिस भी हो सकता है लेकिन एक्स एक्सिस सेफ है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा प्रॉब्लम। क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको P का चलने वाला रास्ता मान लिया, तो चल रहा है dp, ऐसे पहले मान लेते हैं, वैल्यू बाद में लिखेंगे dp, और q इसके साथ थीटा एंगल, करेक्ट, एंड दैट हैज टू बी dq। देखो थीटा बाद में लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, हो गया। नाउ अभी हम लोग क्या देखेंगे, पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ q relative to p, that means they ask you vqp, है ना, vqp पूछा गया है।
लेकिन रिलेटिव जिसको बोलेंगे मतलब जिसको ऑब्जर्वर बनाएंगे उसका वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे, तुम्हें पता है ऐसा कर देंगे ना, ऐसा कर देंगे क्योंकि p का रेस्पेक्ट से तो माइनस vp। ओके अभी देखो अभी सिनेरियो बदल गया, ये जब इसका रेस्पेक्ट से पूछा मैं इसको उल्टा कर दिया माइनस vp कर दिया, लेकिन vq तो है, हाँ थीटा तो जो है रहने दो उसका बाद में मैं देखूंगा, ठीक है, लेकिन vq तो है। तो असल में अगर हमें ये चाहिए दैट मींस इफ आई नीड कि कितना स्पीड होगा रिलेटिव, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का हमें चाहिए रिजल्ट, ये दोनों वेक्टर का हमें रिजल्ट चाहिए है ना। लेकिन इसमें अगर रिजल्टेंट तुम्हें ढूंढना है, एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, जैसे मैं पहले वाला कर रहा था उसमें क्या था, एक का हेड के साथ दूसरे का टेल, जैसे ये इसका हेड है इसके साथ दूसरे का टेल, टेल मतलब ये वाला पोर्शन ऐसा करके था। जैसे रेन ऐसा आ रहा था और क्योंकि मैन का जो ये वाला वेलोसिटी में घुमा दिया था इस डायरेक्शन में गया था, फिर मैं इसको नीचे पैरेलल करके नीचे देखूंगा तो एक का हेड के साथ दूसरे का टेल, एक का हेड के, तो वो था ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं इसमें देखूंगा, इसमें ऐसा है नहीं, हर एक का हेड अलग है, टेल टेल जुड़ा हुआ है, टेल टेल कंडीशन में हम लोग करेंगे यूज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम पता है ना पैरेललोग्राम क्या होता है वो, तो उसका लॉ का फॉर्मूला थोड़ा देख लो, तुम्हारा जैसे ट्रायंगल लॉ तुम आज थोड़ा सा सीख लिए, पैरेललोग्राम लॉ भी सीख लो। क्या है वो पैरेललोग्राम लॉ बताता है, एक अगर पैरेललोग्राम का एक साइड मैं किसी वेक्टर का मान लूंगा जैसे p, और उसका ऐसा करके मतलब हेड हेड नहीं मतलब हेड नहीं टेल टेल करके दूसरा एक साइड दूसरा एक वेक्टर को मान लूंगा, तो ये दोनों वेक्टर का बीच में अगर थीटा एंगल है, तो अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो क्या होगा, वो ऐसा बताता है कि तुमको Q का ऑपोजिट Q का पैरेलल और एक साइड इसमें लेना है पैरेलल, ठीक है, और P का भी पैरेलल इसमें और एक लेना है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसका डायगोनल किस डायरेक्शन में होगा, बोल रहा है कि Q और P के बीच से जो डायगोनल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यहां से जो आ रहा है, P और Q के बीच से जो डायगोनल जा रहा है, तो ये हो जाएगा ये R, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो उसका डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो होता है, और इसमें हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रूफ तुमको वीडियो देख लेना, उसमें है इसका प्रूफ है, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, मतलब रिजल्टेंट जैसे उसमें तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिए, इसमें क्या करेंगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मतलब दो वेक्टर हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये पूरा स्क्वायर रूट के नीचे r इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर का स्क्वायर q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, लिख लो फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये वाला प्रॉब्लम में, ये वाला प्रॉब्लम जो मेरा था, ये वाला प्रॉब्लम सर इसमें हमें VQP ढूंढना था क्या? VQP, यस। तो सर हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो आपने बताया VQ माइनस VP वाला? क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो तुमको उसको एक लाइन में दिख रहा है क्या, नो एक लाइन में रहता तभी तुम कर पाते उसको, जब एक फेल करेंगे वैसे हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, हमें ऐसा ही करना है। तो वो एक्चुअली वो होता है दैट इज VQP माइनस मतलब VQ माइनस VP, बट उसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। अभी देखो इसमें ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, अभी उसमें तो मैं दिखाया था दोनों नजदीक था, दोनों से बाहर जा रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
तो इसका भी तो वो होगा, अगर ये 30 था तो दिस विल बी 180 माइनस 30, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है वो वाला। तो इसमें भी तो मैं ये VQ का पैरेलल करके ऐसे करके एक साइड ले सकता हूं और VP का पैरेलल करके एक साइड ले सकता हूं, और इसमें भी तो ये दोनों के बीच से मैं डायगोनल खींच सकता हूं। तो ये जो डायगोनल है, अगर R में लिख रहा हूं, दिस विल गिव मी द VQP। यही तो ये दोनों का रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर कांसेप्ट। तो VQP which is nothing but ये VQ माइनस VP, लेकिन वो असल में इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्वल टू R। अब ये जो R है ये उस फार्मूला से आएगा ना, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिखेंगे, एक था P और एक था Q। P का वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, Q था 4 मीटर पर सेकेंड। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डायरेक्ट प्लस 2P 4। इसमें क्या होगा, थीटा तो था 30, 180 माइनस 30 cos 150, cos 150, cos 150 का वैल्यू क्या है, cos 180 का वैल्यू -1, cos 150 का वैल्यू क्या है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं cos 150 कैसे निकालेंगे? हाँ माइनस कॉस 30। यस, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस -cos 30 ना, यस सर। क्योंकि cos 150 को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, cos 150 का तो cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, और जो कि होता है माइनस cos 30। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, वही कॉन्सेप्ट। तो ये है 9, ये है 16, ये है 2 3 6, 6 4 24, एंड इसमें माइनस √3/2 cos 30, √3/2 माइनस है सामने, तो 2 12 हो गया, और इधर 25 हो गया ना, 9 प्लस 16 25 माइनस 12√3, ऐसा ही कुछ वैल्यू आया इसका। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू बिठा देंगे, √3 का वैल्यू 1.7 ले लेंगे। हमेशा ये दो चीज याद रखना, इसका 1.7 और इसका 1.414, 4 लेंगे तो हो जाएगा, याद रखना, है बहुत काम में आता है। अच्छा, ये 25 और ये -12 इंटू 1.7, हाँ, स्क्वायर रूट का अंदर क्या होगा, 204, 204 नहीं तो होगा 20 पॉइंट कुछ होगा, 1.7, 1.7 है, 20.7 ऐसा कुछ। तो 25 माइनस 20.7, 25 माइनस 20.7, तो इधर 4 पॉइंट कुछ एक आ जाएगा, √4.2 या फिर कुछ एक है 3, है ना। तो √4.3 मतलब क्या है, 2 से ज्यादा ही है, √4 2 है, तो √4 पॉइंट कुछ है, 2 से ज्यादा है, तो 4.3 मतलब 2.1 ही कुछ एक होगा, आंसर है 2.1। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाना था, ये हो जाता है √4.3, तो 4 का है 2, 3 का भी हो थोड़ा 2.1, ठीक है, ऐसा 2.1, तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर ऐसा है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। कुछ परेशानी बताओ, अभी तक सही है ना, ठीक है, बाकी बताओ लतिका और खुशी। सर आप एक बार स्क्रीन जूम आउट कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, एक सेकंड, अभी यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। समझ में आया ना बात, कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे ही होगा ये, हाँ।
ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में बता रहा है a boat is moving with a velocity 12 meter per second with respect to ground. With respect to ground, the water of the river is moving with a velocity velocity 14. with respect to ground है वो water Now it is given in that way. If they have given you with respect to water, then they must say is it moving water or it is still water. No, this is little bit easy problem. They have given boat is moving with velocity 12 meter per second with respect to ground, and the water of the river is moving with a velocity 14 meter per second with respect to ground. Again, ground. Both of them are with respect to ground. Find the velocity of boat. Find the velocity of boat with respect to river. To river. With respect to river. So Easy. -2 है क्या आंसर? -2 हाँ? -2 देखो, बोट जो मूव कर रहा था वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ऐसे करके मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड, और मेरा रिवर जो मूव कर रहा है 14 मीटर पर सेकंड. Okay, with respect to ground, they ask you find the velocity of boat with respect to river. They ask you find the velocity of boat with respect to river. तो बोट कैसे मूव कर रहा है 12 और 14 से चल रहा है रिवर. जब विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताएगा मतलब रिवर इसको दे देगा माइनस में 12 माइनस 14 माइनस 2, तो 12 माइनस 14 माइनस 2 मीटर पर. ये इजी टाइप का जो तुम लोग बोल रहे थे कि वो कैसे वो इसका ही डायरेक्ट है. तो सर ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सारे ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन में हो. यस, नो एंगल इज गिवन. अगर एंगल दिया है तो हम लोग जो कर रहे थे वो फिर से एक एंगल वाला देख लेते हैं. ठीक है, फिर से एक एंगल वाला देख लेते हैं. ये दिखा रहा है बास मूव कर रहा है ड्राइवर चल रहे उस टाइप का एक क्वेश्चन दिखा रहा है. ठीक है, क्या दिखा रहा है देखो, टू ए ड्राइवर मतलब किसी एक ड्राइवर के लिए गोइंग ईस्ट इन ए कार
in a car with a velocity 40 meter per second. Sorry, with a velocity 40 kilometer per hour. With a velocity 40 kmph, kilometer per hour, comma, a bus appears to move towards a bus appears to move towards north with a velocity 40√3 kilometer per hour, kmph, kilometer per hour. What is the actual velocity? What is the actual velocity and direction of the bus and direction data. Yes of the bus. So again it has been given with respect to theta. क्या बता Data 90 रखते हैं. Now, क्या बताया? To a driver going east in a car with a velocity 40 km per hour, a bus appears to move towards north with a velocity 40 km per hour. 40√3. ठीक है? तो कार कहां पर चल रहा है? कार चल रहा है इस डायरेक्शन में. कार चल रहा है इस डायरेक्शन कार. So I can say it is VC, velocity of car, moving in this direction. Okay. Now, ये ऐसा चल रहा था. फिर इसमें क्या बताया गया? A bus appears to move towards north with a velocity this. तो ये जैसे चल रहा था, a bus appears to move towards north. तो बस जो मूव कर रहा है वो डायरेक्टली ऐसा मतलब appears to move, क्योंकि तुम इसमें बैठे हो, तुम देख रहे हो. हाँ, you are assuming कि बस जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब it is moving upward direction. So it is not the actual velocity of the bus. This is the velocity of the bus with respect to car. Appears नहीं तो नहीं बताता, बता देता with respect to ground. ट्रिक समझे? अभी फिलहाल हम लोग कितना कर रहे थे? सब कुछ कर रहे थे with respect to ground, with respect. लेकिन appears हो गया मतलब जो कार में बंदा बैठा है उसका रेस्पेक्ट से ये नॉर्थ दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्थ नहीं है. इसलिए क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी. तो एक्चुअल भी पूछ लिया. ठीक है. नाउ देखो, ऐसा अगर कंडीशन है तो हमें चाहिए VB, हमें VBC पता है. तो कॉन्सेप्ट जो है हम अगर समझना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग ट्रायंगल लॉ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये टेल कनेक्शन है. देखो, हेड टेल कनेक्शन नहीं है, टेल कनेक्शन है, मतलब इसका टेल सर है. तो पहले हम लोग क्या सोचेंगे? 108 ना बोल सी. सर आंसर 80 है क्या? वेरी गुड. हाँ, सो VC को हम लोग पहले ये कर देंगे क्योंकि C का रेस्पेक्ट बता दिया माइनस. पहले उसको ऐसे सोचना है. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट वी शुड डू? हमें चाहिए VB. अच्छा, VC को तो ऐसे कर लिया और हमें लग रहा था कि VBC ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दैट इज एक्चुअली द रिजल्टेंट. वो रिजल्टेंट ही तो है जो ऐसा अपीयर होता है, जैसे पिछले में हम लोग किए थे.
तो ये अगर मेरा वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट है, दूसरा वेक्टर कहां पर होगा? ये तो दूसरा वेक्टर नहीं, ये तो उसका ही एक है, दूसरा वेक्टर कहीं इसमें होगा, तब ना जाके वो दोनों के बीच वो रिजल्टेंट आएगा। तो ये ही एक्चुअल डायरेक्शन हो सकता है मेरा बास का। तो अगर मैं बाद में ये वाला एक एंगल निकाल लूंगा, then I can say at that angle with the vertical or with the knots I can see। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जैसे तुम देख लिए, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करके पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, देखो इसमें अगर हमें वो चाहिए, बिकॉज भी बी हमें चाहिए, BC हमें पता है, करेक्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, और हमें ना और एक चीज है इसमें ना, एंगल का बहुत दिक्कत है, एंगल के बारे में कुछ बताया नहीं है। इफ दे हैव नॉट गिवन अबाउट एनी एंगल, सेफ साइड हम लोग खेलेंगे। पैरेललोग्राम लो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें ट्रायंगल नहीं लगा सकते क्योंकि टेल हेड वाला नहीं है, टेल टेल है। तो हम लोगों को बचाएगा कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे बचाएगा, ये ट्रायंगल से पाइथागोरस हमें बचा देगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का हमें ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये पता है, और ये भी तो पता था। या फिर मैं अगर वो भी बता सकता हूँ, हाँ उसी से करो, उसी से कर लो ना, ये तो हम लोग देखने के लिए कर रहे थे, हम लोग वो भी सोच सकते हैं या फिर ये भी सोच सकते हैं, थोड़ा उसी से ही करते हैं हम लोग, इधर ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल से काम करेंगे। सर ये हाँ। नॉर्मल ट्रायंगल लॉ से हो गया वैसे। हाँ उसी से होगा, लेकिन तुम एंगल क्या लिए थे? सर 90। हाँ हाँ तो उससे हो गया। क्योंकि वो तुम FES2 करके किए थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम 90 कहां से, मतलब किस हिसाब से किए? सर वो ईस्ट जा रहा है और वो नॉर्थ, तो 90 बनेगा। मतलब 90 तुम कर रहे थे, मैं पता है 90 तुम इसका साथ कर रहे थे ना, BC के साथ, हाँ BC के साथ 90 कर रहे थे। यस सर। मैं जो पैरेललोग्राम लॉ बताया था उसमें तो रिजल्टेंट के साथ एंगल नहीं लेके, मैं तो इसके साथ लेके बताया था, दो वेक्टर के बीच वाला एंगल लेके बताया था। मैं और सर ट्रायंगल लॉ से कर रही हूँ। हाँ सर ट्रायंगल लॉ में तो ऐसा नहीं था हाँ ना, मतलब थीटा अगर तुम उसको, तुम किससे कर रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ? नहीं सर, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल का वो वाला कॉन्सेप्ट जो पाइथन, हाँ वो वही बात उसमें तो डायरेक्ट, तो मैं वही बता रहा था कि उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हमें चाहिए, तो मैं ये O मान के चलता हूँ इसको, और इसको मैं B मान लेता हूँ, और इसको मैं C मान लेता हूँ। ट्रायंगल OBC के लिए हमें चाहिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OB चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए, OB चाहिए, तो OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A, तो OC स्क्वायर, OC क्या है, OC क्या था, एक सेकेंड, OC का वैल्यू क्या बताया था, 40√3, 40√3 है ना, 40√3 का होल स्क्वायर, और CB जो था वो था 40 का होल स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो ये करेंगे तो इससे हो जाएगा 1600 इंटू 3 प्लस 1600, तो इट बिकम्स 4800 plus 1600 4800 हाँ, तो 6400 therefore 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। Now once you get the value, अगर हमें पता चल गया तो एंगल कैसे निकालेंगे,
वो वाला एंगल देखो, हाँ मतलब ये एंगल चाहिए हमें, तो ये एंगल तो tan से निकाल जाएगा, tan इज इक्वल टू दिस बाय दिस। tan अगर मैं थीटा लिखूंगा इसको, tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय OC। BC है कितना, 40 बाय 40 रूट 3, तो 1 बाय रूट 3। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय, थीटा इज इक्वल टू 30। क्लियर? Yes, sir. तो ये एक टाइप का दे सकते हैं जहां पर एपीआर दिखा है उसमें वो रियल नहीं है, वही तुम्हारा रिजल्टेंट है, मतलब वही तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी है, वो वहां से कैसे ओरिजिनल वेलोसिटी में आए, तो ये उस टाइप का एक एग्जांपल है। तो अगर किसी को एक्सेप्ट करना है, देखो इस टाइप का प्रॉब्लम था, हाँ एक साथ उसको कर लो। करेक्ट? और हम लोग और थोड़ा बहुत रेल वेल प्रॉब्लम देख लेंगे। ये तो एक हो गया, हम देख लेंगे जहां से कुछ और दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम करते हैं, अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम है उस टाइप का, समझ में आया वाला? चलो पहले उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। A man standing on a road, a man standing on a road, hold his umbrella at 30 degree with respect to vertical. With respect to vertical, to keep the rain away. Keep the rain away. He स्विटलेट आता है, आईसीसी वाला इनका आता है, वही पार्टी कंटिन्यू पुराना बैकअप कर लेता है, सुबह से इधर कंटिन्यू कर, सुबह से कितना बजे आकाश से करके जाएंगे ठीक है, आप वो बोल रहे थे टाइम कंफर्म किया ना, तो शायद आज रात कर लेंगे बात umbrella ठीक है, टाइम करना है, and कंप्यूटर में कर टाइप कर, to keep the rain away, he throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour. He finds that
raindrops are hitting. Drops are hitting. Sorry. Hitting. Raindrops are hitting his head vertically. His head vertically. Vertically. The speed of raindrop with respect to road. The speed of raindrop with respect to road will be ऑप्शंस है. स्पीड ऑफ रेनड्रॉप ऑन यस ऑप्शंस है, मतलब यही वाला प्रॉब्लम है. ए 10 किलोमीटर पर आवर, बी 20 किलोमीटर पर आवर, सी 30 किलोमीटर पर आवर, डी 40 किलोमीटर पर आवर. A man standing on a road hold his umbrella at 30 degree with vertical. जैसे वो पहला जो कंसिडर कर रहे थे, ऐसे करके सामने की तरफ रखा है. अच्छा, to keep the rain away, he throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. umbrella को फेंक दिया. पहले तो ऐसे रखा था, फिर फेंक के दौड़ना लगा. यहाँ पर मतलब वो रन कर रहा है 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. मतलब ऐसा सीधा आ रहा है, ऐसा नहीं सीधा आ रहा है, जल्दी रन कर रहा है. Next, vertically. The speed of raindrop with respect to road. मतलब ground. road मतलब ground. तुम लोग कैसे समझेंगे इसे? देखो, पहले वो ना छतरी तो ऐसे पकड़ा था, ठीक है कोई बात नहीं है. तो 30 डिग्री में छतरी रखा था. तो रेन एक्चुअली 30 डिग्री में रखा था टू कीप रेन अवे. दैट इज रेन इज एक्चुअली कमिंग एट 30 डिग्री. इसमें ऐसा तो नहीं पता कि वर्टिकल गिर रहा है. बाद में वो जब दौड़ा तब उसको लगा वर्टिकल हो गया, मतलब उसको अपीयर हुआ वो रिलेटिव. लेकिन असल में वो जब ऐसे करके रखा था 30 डिग्री विथ द वर्टिकल, देन वो रेन नहीं उसको नहीं मिलता. ठीक है. सो द एंगल इज एक्चुअली ही कीप्स इट इज 30 डिग्री. दैट इज करेक्ट. तो रेन भी 30 डिग्री से ही गिर रहा था तब. मतलब रेन का असली गिरना जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वीआर. ओके, ऐसे करके एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस मान रहा हूं. तो रेन ऐसे करके गिर रहा था. That means I can take this stick. So this is actually VR. Okay? ये 30 है तो ये भी 30 होगा. ओके, ये भी 30 है. तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा ना. ये चीज होता है ना वेक्टर में. देखो, कोई भी एक चीज जैसे गिरेगा उसका दो कंपोनेंट होगा. ये वाला हो जाएगा कॉस कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाता है, और उसका जो उल्टा वाला एंगल रहता है, ये वाला जो रहता है, ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट. इसको हम लोग लिखेंगे वी आर कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे वी आर साइन थीटा. किसी भी वेक्टर अगर किसी एंगल में किसी के साथ है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें कॉस जाता है, और उसका परपेंडिकुलर जो रहता है वो साइन. वो है कॉन्सेप्ट. अभी देखो ये ऐसा हो गया.
Now what they are asking? They are asking when he is running. मैन जब दौड़ रहा है, तो मैन जब दौड़ रहा है ऐसा करके, वेलोसिटी ऑफ मैन, then the rain appears to hit its head vertically. So this is not actual rain. This is VRM. Correct? Velocity of rain with respect to man. Now you just think about ये थोड़ा सा दो जो हमारा फिगर पिक्चर है इसको थोड़ा सा देखो, और देखने के बाद एक चीज बताओ कि हम लोग क्या बोल सकते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ मैन था वो VR sin थीटा का बराबर है, VR sin थीटा का बराबर है। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है VR sin थीटा का बराबर है, क्योंकि मैन इस तरफ जा रहा था और ये आ रहा था, और हम लोग रेन का कंपोनेंट ले लिए, वहां से ये जो हमें मिला VR sin थीटा वो इसका बराबर है। ऐसा ही है क्योंकि ऑपोजिट है, वो इक्वल ऑपोजिट केस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि VM इज इक्वल टू VR sin 30। ओके, VM इज इक्वल टू VR sin 30। तो वहां से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड मतलब ग्राउंड, मतलब VR चाहिए बस। तो VM हमें पता है, क्या बिठाएंगे 10, और VR हमें ढूंढना है sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो VR इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तुम ये बता सकते हो कि हम लोग वो दोनों को इक्वल क्यों ले लिए? कोई बता सकता है क्या कि हम VM इज इक्वल टू VR sin थीटा क्यों बताए थे? क्योंकि मैन जब दौड़ना स्टार्ट किया, तो मैन तो इस तरफ दौड़ रहा है, मैन के रेस्पेक्ट में ये था VRM। तो अगर ये VRM है, एक्चुअली दिस इज योर माइनस VM और जो डोनेट कर रहा है, करेक्ट? तो दैट इज गोइंग टू इक्वल विद दिस कंपोनेंट। लेकिन तुम ये बता सकते हो कि सर हम लोग माइनस क्यों नहीं लिए? हम सिर्फ वैल्यू लेके उसको किए, ये जब इधर घुमा तो माइनस हुआ, तो उस हिसाब से दोनों को बराबर कर रहे तो माइनस लिखेंगे। लेकिन माइनस लिखने से का इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेन का -20 उससे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब रेन का जैसा ये इनिशियल चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड का ही था, ठीक है? तो वो बात है। इसमें हम लोग ज्यादा उसमें VM माइनस हुआ ये इक्वल करेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस मत लिखना, इधर ऑप्शन में भी नहीं है और नहीं रहे उस टाइम। क्लियर? बताओ कोशी, Yes, sir. लतिका। यस सर। अब हम लोग देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन, जिसमें एक ग्लाइडर होगा। ग्लाइडर मतलब क्या है? छोटा सा एरोप्लेन, उसमें मैन है, कोई बैठा है और रेन गिर रहा है, उस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है? Rain is falling. Rain is falling with a speed of 12 √2 meter per second
at an angle of 45 degree with the vertical line, with the vertical of the y axis. Vertical line. A man in glider, a man in glider, छोटा एरोप्लेन जो होता है ग्लाइडर, लेकिन ग्लाइडर का अपना इंजन नहीं होता है, वो ग्लाइडिंग करता है, मतलब उसको कोई छोड़ देता है, वो थोड़ा सा हवा के चलते चलते, हाँ यार ये ऐसे है, ठीक है। तो ग्लाइडर गोइंग at a speed of u, दिया नहीं है, u at an angle 37 degree with respect to the ground, with respect to the ground, 37 degree with respect to the ground, that's it, ठीक है, with respect to the ground के हिसाब से, x axis के हिसाब से। Find the speed of the glider, find the speed of the glider, show that rain appears to him falling vertically. Rain, फिर से relative velocity. Rain appears to him falling vertically. कुछ बताया गया कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडर द मोशन ऑफ द ग्लाइडर एंड रेन ड्रॉप इन द सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब कंसीडर मोशन इन ए प्लेन, कंसीडर मोशन इन ए प्लेन, क्योंकि हमेशा ये क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लाइडर तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन में चलेगा, ये तो घूमेगा ना, 3D होता है ग्लाइडर का मोशन, इंसेक्ट का मोशन 3D होता है। कभी भी ऐसा होता है कि इसमें ही चलेगा, लेकिन एक कंसेप्शन दे दिया फिजिक्स में, क्योंकि हम कुछ एग्जांपल नहीं करेंगे तो इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कंसीडर द मोशन इन ए प्लेन, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में अगर 2D में एक एनिमेशन देखेंगे कि बारिश गिर रहा है और एक इधर से प्लेन चल रहा है, और जो प्लेन है वो जो मेरा नीचे वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके साथ 37 डिग्री का एंगल किया है, और जो रेन है वो y एंगल के साथ, सॉरी y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल में 12√2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। मैन इन ग्लाइडर गोइंग एट अ स्पीड हो गया, लेकिन उसको लग रहा है कि रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली, सो वो वर्टिकली जो गिर रहा है दैट इज रेन का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्लाइडर और मैन, करेक्ट। तो यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ग्लाइडर, जो यू दिया है ना, ग्लाइडर का स्पीड चाहिए। तो हम लोग इसको पिक्टोरियल व्यू से देखेंगे, कैसे पिक्चर में हम इसको देखेंगे कि यहां से एक ग्लाइडर चल रहा है, एरोप्लेन टाइप का कुछ चल रहा है, बस इसमें इस टाइप का चल रहा है, ठीक है। और ये एंगल हमें 37 डिग्री का दिया हुआ है, 37 डिग्री का दिया, और u स्पीड से ये चल रहा है, u वेलोसिटी से ये चल रहा है। और जो रेन है, रेन वर्टिकल के साथ, रेन ये वर्टिकल है, इसके साथ 45 डिग्री में गिर रहा है, इस तरफ नहीं,
उस तरफ, ठीक है। ये सब 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 45 डिग्री द, अभी ये क्या करेगा, ये यहां पर जो बैठा है ये ग्लाइडर पे, ये इसको क्या लगेगा कि रेन ऐसा 45 डिग्री में नहीं चल रहा है, वो वर्टिकली गिर रहा है। तो हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, देखो 12√2 ये गिवन था, तो 12√2 जो है रेन का ओरिजिनल ट्रू वेलोसिटी है 12√2, जो कि वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल में है। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, है कि नहीं। एक होगा 12√2 cos, क्या हो रहा है, हाँ यस, 12√2 cos 45 and 12√2 sin 45, 12√2 cos 45, 12√2 sin 45। अरे क्योंकि ये तो cos होगा, इसके साथ एंगल बनाता है और इसके साथ 90 डिग्री रहता है, sin रहता है, ठीक है। कोई रेन का जो हम लोग दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। सर आंसर 20 है क्या? 20 20? 28 ना, गलत, नहीं नहीं, सिर्फ 20। 20 यस। 7 12। मतलब तुम बताना चाहते हो कि वी आर फाइंड द स्पीड ऑफ ग्लाइडर, अच्छा जी 20 नहीं है, 20 कैसे निकाला तुम, 20 कैसे निकाला बताओ। देखो ये सिस्टम को थोड़ा समझो। सर मेरा न्यू का वैल्यू 20 है। रुको रुको एक सेकंड, ये जो 37 में चल रहा है मेरा यू, ये 37 में मेरा यू चल रहा है, ठीक है ना। ये 37 में चल रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे करके समझूंगा, एक ही जगह में इसको अगर बिठाऊंगा, ये 37 उस जगह में लेके आया, तो ये ऐसा चल रहा है, मतलब ये जो u है ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके भी लिख सकता हूं या फिर ऐसा भी सोच सकता हूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जब ये चल रहा था तब इसको क्या लगा कि रेन गिर रहा है वर्टिकली, रेन गिर रहा है वर्टिकली, ओके, रेन गिर रहा है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब फाइंड द, मतलब कितना स्पीड में ऐसा मतलब चलेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ग्लाइडर सो दैट द रेन अपीयर्स टू हिम वर्टिकली। तो तुमको ये समझना एक चीज, अगर देखोगे सही से, मैं वेक्टर को बिठा रहा हूं, देखो कैसे वेक्टर को बिठाऊंगा, कि जो मेरा ये जो मेरा रेन का जो ओरिजिनल ये था, इसको ऐसा होना है, कितना स्पीड से चलेगा जिसमें हमको वो मिल जाएगा। तो मैं ना एक काम करता हूं, इसको ना ऐसे करके थोड़ा सा और एक बार रिड्रॉ करके देखता हूं एक चीज, सिर्फ एक ही जगह में सब कुछ लेने के लिए। ये मेरा हो गया 12√2 और ये मेरा 12√2 cos 45, क्योंकि वो 45 का ही था, और ये 12√2 sin 45। अब मैं इसको देख रहा हूं 37, इसको देख रहा हूं, इसको जब देख रहा हूं तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा ना, 37 में जा रहा है तो ये 37 क्या होगा, cos 30 cos सॉरी मतलब u सॉरी
ये 37 डिग्री है, मतलब u cos 37 and this will be u sin 37। ठीक है, अभी पूरा चीज देखो, ये ऐसा ऐसा इसका पूरा मैं कंपोनेंट निकाल लिया। अभी हम लोग, अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u। तो एक चीज है कि अगर मैं ये समझूं कि जो 12 रूट टू साइन 45 है वो इसको काउंटर कर रहा है, किसको, u cos 37 को, तो क्या होगा वैल्यू देखो, u cos 37 is equal to 12 रूट टू साइन 45 1 बाई रूट टू, है ना, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये सब वैल्यू थोड़ा याद रखना चाहिए, 53 और 37। सर 3/5, नहीं सर हाँ, 5/3 cos 37। तो देखो 37 4/5, ठीक है, ओ सर मैंने वैल्यू बस गलत बैठाई थी, बाकी सही था। लिख लो ये स्टैंडर्ड वैल्यू cos 37 that is 4/5, और सेम वैल्यू sin 53 के लिए भी है, sin 53 के लिए भी सेम वैल्यू का इस्तेमाल करो, cos 37 sin 53 सेम 4/5 एंड sin 37 और cos 53 भी सेम है 3/5, बस, ठीक है। तो देखो ये इधर 12 हो गया था, u cos 37 मतलब 4/, मतलब व्हाट यू कैन से, थोड़ा सा इसको ऐसा करके करते हैं, देखो u into 4/5 is equal to 12, okay, therefore u is equal to 15 मीटर पर सेकेंड, यस और नो बताओ, मतलब और कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले बार भी लगाए थे वैसे इक्वल करके वैसे किया, बाकी हमको करने का जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन डू वन थिंग आल्सो कि u sin 37 के साथ 12 रूट 2 cos 45 को बिठाए क्या, हाँ कर सकते हो सेम, क्योंकि sin 37 अभी मैं लिखा हूं 3/5, ठीक है ना, तो उसमें क्या आएगा, और उसमें भी तो 12 भी आया ना, तब उसका वैल्यू क्या हो रहा है देखो तो, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, 20 हाँ 20 हाँ सर 20। 20 आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको क्यों नहीं देखेंगे, यही बात है, दो चीजें हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम इससे हमारा आंसर आएगा और उससे क्यों नहीं आएगा, with respect to ground क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो find the speed of the glider so that the rain appears to him falling vertically, तो रेन का हम लोग कंपोनेंट वर्टिकली जो चीज है, तो वो बोल रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली द रिलेटिव थिंग, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि उसका ये जो आ रहा है वर्टिकली उसके साथ वो वर्टिकल को हम लोग कर देंगे, तो इसलिए हम वो कंपोनेंट से काम किए, इससे नहीं करेंगे काम, ठीक है, बिकॉज एट दैट मोमेंट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो 12 रूट 2 cos 45 है, 12 रूट 2 cos 45 है, which is nothing but 12, this is the value, ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्लाइडर का, ये रिलेटिव वैल्यू है, एंड दैट इज एक्चुअली 12 मीटर पर सेकेंड, वो है 12 मीटर पर सेकेंड,
वो कभी भी u sin 37 के साथ उसको तुम नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, वो रिलेटिव वाला है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको उसको मतलब उसको लेके कुछ नहीं करेंगे, ओके। फिर से समझो, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, हम लोग दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअली, फिर एक साथ मिक्सअप कर सकते हैं, रफ में कर लो। करने के बाद जैसे वर्टिकल ये वाला बता रहा है कि वो वर्टिकल अपीयर हो रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेके उसका काम मत करो, उसको क्या करो, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके हिसाब से उसका वैल्यू, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए VRG जो है 12 मीटर पर सेकेंड है, और हमें चाहिए अगर और हमें VR का वैल्यू क्या पता है, VR क्या था 12√2, 12√2 जो कितना है उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 12 into 1.2 यस कितना है 40 is what is this 20 हाँ। 20 ऐसा ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो उसका वो ओरिजिनल वैल्यू जो 16 पॉइंट कुछ ऐसा है, तो 16 पॉइंट कुछ अगर उसका जो रेन का ओरिजिनल वैल्यू है और रेन का जो VRG अगर है वो अगर 12 है, तो कभी भी तुम्हारा जो G है वो 20 कभी भी नहीं होगा, वो 16 पॉइंट समथिंग और 12 के बीच ही होगा। वेक्टर हमें यही सिखाता है, ऐसा नहीं है कि मेरा एक वेक्टर का वैल्यू है, जो ये वाला तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि 12 है, और तुम्हारा जो और एक वेक्टर है जो कि 16 पॉइंट समथिंग है, और कुछ एक वेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब 20 ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं, वो उससे थोड़ा कम होगा, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट उनका एक ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. अच्छा, फिर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, छोटा सा ही प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। रेन का डायरेक्ट, रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग vertically downwards with a speed of 4 kilometer per hour. A girl moves on a straight road with a velocity of 3 kilometer per hour. The apparent velocity of rain with respect to the girl. जल्दी जल्दी निकालो, सभी को आता है ये चीज। The apparent velocity of rain with respect to the girl is, ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर
per hour. Option D 7 kilometer per hour. सीधे तरीके से हम लोग करेंगे इसको, ज्यादा कुछ नहीं. Rain is हाँ rain is falling vertically downward. 4 सर 5 किलोमीटर पर हाँ, आवर. वेरी गुड. क्या समझना है इसको, देखो फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 4 किलोमीटर पर आवर, नीचे गिर रहा है, कुछ ये नहीं. अ गर्ल इज मूव स्ट्रेट रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस. अभी देखो रेन ऐसा गिर रहा है तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन नहीं, हम लोग गर्ल को ऐसे डायरेक्शन में ही सोचेंगे, ठीक है ना. तो रेन गिर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर और जो गर्ल है वो चल रहा है ऐसे इसमें विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. We need the apparent velocity. तो apparent के लिए किसके लिए apparent velocity of rain with respect to girl. girl का उल्टा कर दो, है ना. तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया ना, ट्रायंगल लॉ हो गया. तो ट्रायंगल लॉ में हमको क्या पता है, ये वाला होगा रिजल्टेंट उसका. तो ये 4, ठीक है, ये 3, करेक्ट. तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, So like which side का तो नहीं चलेगा. which side, this side, Taylor date का also. this side also you can do, this side also you can do. No, এটা তো আসবে, here also you can do না, but directly you can do because 4 and 3 are given, so directly do the resultant. As they have 90 degree in between them, उनका बीच 90 डिग्री का है, पाइथागोरस से कर लेंगे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ मैं लिया था ना, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 which is nothing but plus minus 5. Now the question is that will you take minus? No. So 5 kilometer per hour. Okay. Okay. ठीक है. So So- why didn't we take the negative answer, No. like -5? नहीं लिया ना -5. भाई सर क्यों, कोई तो रीजन होगा ना. -5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो इसका एक्चुअली अगर देखोगे द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग, तो ये एक्चुअली इट इज कमिंग इन दैट वे ना, मतलब एक्चुअली नहीं, अपरेंटली ये ऐसा करके दिखेगा ना, अपरेंटली सॉरी, हाँ इट विल लुक इन दैट वे. तो हम लोग इसका नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे. नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, देखो हम लोग पहले ही इसको नेगेटिव समझ के किए थे ना, ठीक है ना. इसको नेगेटिव समझ के नहीं करते तो हम लोग जो नॉर्मल में उसमें भी √25 आता, उसमें भी प्लस माइनस रहता, लेकिन उस वक्त हम लोग उसको सोचना था कि अगर उस कंडीशन में हम लोग देखते तो द थिंग इज दैट कि इसका वेलोसिटी को हमें ऐसे दिखता है ना, जो कि कतई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में है. इस डायरेक्शन में लग रहा है, तुम सोच सकते हो कि सर इस डायरेक्शन को उस हिसाब से तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको ऐसा नेगेटिव करके कर चुका हूं. बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड द रिलेटिव थिंग, मैं उसका वेलोसिटी को डोनेट किया ऐसे करके कर चुका हूं ऑलरेडी. अगर उस कंसीडरेशन हो गया, फिर से उसको नेगेटिव करके हम लोग नहीं करते. अगर ये कंसीडरेशन नहीं करने से, मतलब मैं वो कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनली वो ऐसा है, देख लो ओरिजिनली किसी का मोशन ऐसा है और किसी का मोशन ऐसा है, तो ओरिजिनली वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वेक्टर है, हम ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आया समझ में? यस सर.
Okay, so we wrap up here. Correct. So this is the concept of 2D motion में relative velocity, raining man और boat stream और that type of problem, इसमें उसी का ही रहता है.